मूसेवाला ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਦੀ, ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। 2 ਵਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, मूसेवाला ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਲਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ मूसेवाला ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ मूसेवाला ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ मूसेवाला ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 3 ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ मूसेवाला ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ गिरफ्तार किए गए शूटर ने खुलासा किया कि फिर नवी प्लानिंग करी गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सैल की गिरफ्त में शूटर ने, दिल्ली पुलिस उन्होंने 3 सिख चेहरों की भी भाल जो है कर रही है, तो लगातार जो है जांच इस मामले की लगातार जारी है। साडे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन से साडे नाल जुड़ रहे हैं। शंकर, कई अहम खुलासे अब पूछताछ में हो रहे हैं और ऑपरेशन वर्दी नाम दिया गया था। कहीं ना कहीं शातिर तरीके से इस पूरे कत्ल को अंजाम देने की तैयारी थी अपराधियों की। निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिस तरह से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया गया था, तो इस मामले में कई अब खुलासे धीरे धीरे हो रहे हैं। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा जिस तरह से परसों 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि 2 शूटर हैं, और ये दोनों शूटर की भूमिका उस हत्याकांड में काफी महत्वपूर्ण है। तो इस मामले में जब आगे की पूछताछ की गई तो ये पता चला कि जिस तरह से एक साजिश रची गई थी कुछ लोगों के द्वारा, और पंजाब के रहने वाले 3 सिख युवकों को शामिल किया गया था उस गैंग में। जो उन तीनों को इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि उनके पास पगड़ी थी, और पगड़ी और साथ में वर्दी पहना करके उनको भेजना था सिद्धू मूसेवाला के घर के अंदर में, और वहां जाकर पुलिस के वर्दी में जाते हैं, पुलिस के ड्रेस में गेटअप में जाने के बाद, घर पहुंचने के बाद वो उसकी मंशा थी सिद्धू मूसेवाला पे फायरिंग करने का। लेकिन वहां पर जाके 3 बार रेकी की गई, लेकिन तीनों बार रेकी वो असफल रहा। उसके बाद लोग घर से बाहर निकले, और उसी के दौरान में ये जानकारी मिली थी, जो एक रेकी के द्वारा जो आरोपी है उसके द्वारा जानकारी मिले कि वो अचानक वो अपने घर से सिद्धू मूसेवाला बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी का निकला है, बिना सिक्योरिटी का निकला है। तो ये उसी वक्त की ये प्लानिंग थी, उसी वक्त की ये साजिश रची जा रही थी कि पुलिस की वर्दी में पहुंचना है और वहां पे उस हत्याकांड को अंजाम देना है। लेकिन अचानक जैसे ही जानकारी मिली कि वो अपने घर से बाहर निकला है और बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी से निकला है, उसके बाद एक साजिश के तहत सिद्धू मूसेवाला पे को घेर कर फायरिंग किया गया, और जिसमें कि 6 शूटर की भूमिका सामने आई। तो ये तमाम जो मसले जो है सामने निकल के आए। और इसके साथ ही जो पूछताछ के दौरान ये भी जानकारी मिली कि पहले भी 2 बार जो रेकी की गई थी, एक बार रेकी की गई थी कबड्डी के मैच में, जब सिद्धू मूसेवाला पहुंचेंगे और कबड्डी का आयोजन जब हो रहा होगा तो उसी जगह पर उस हत्याकांड को अंजाम देना है। लेकिन उस प्लानिंग में कुछ गड़बड़ियां हुई, और वो गड़बड़ियां हुई उन्हीं हत्यारों के द्वारा गड़बड़ी हुई, जिसके चलते वो मिशन फेल हो गया। और एक और प्लानिंग रची गई थी, वो कोर्ट के अंदर में किस तरह से सिद्धू मूसेवाले पे फायरिंग करनी है, वो भी एक साजिश रची गई थी। लेकिन दिक्कत इस बात की हुई कि जिस रास्ते से सिद्धू मूसेवाला कोर्ट तक पहुंचा था, तो उसी रास्ते पर घात लगाकर वो हत्यारे बैठे हुए थे। लेकिन किसी कारणवश सिद्धू मूसेवाला दूसरे रास्ते से अचानक निकल जाते हैं, और जिसके चलते वो अपराधी जो हत्यारे वहां पर बैठे हुए थे घात लगा करके, वो वहीं बैठे रह जाते हैं, और दूसरे रास्ते से
सिद्धू मूसेवाला निकल जाता है। तो कहीं न कहीं उन तमाम जो योजनाओं के बारे में, उन तमाम प्लानिंग के बारे में अब विस्तार से दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है और उसी पूछताछ के दौरान ये तमाम जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं। स्पेशल सेल लगातार कई और भी मसले में पूछताछ कर रही है, जिसमें कि सराज मिंटू के बारे में पूछताछ कर रही है कि किस तरह से सराज मिंटू की बातचीत होगी थी गोल्डी बरार के साथ में। इसके साथ ही भाऊ का जो रोल है, भाऊ नाम का एक कैरेक्टर है, अपराधी है, उसका जो रोल सामने आ रहा है उसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से बाकायदा सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जिस तरह से गोल्डी बरार को कॉल किया गया था और कहा गया था ऑपरेशन फिनिश्ड, ये लैंग्वेज, ये एक कोडवर्ड का प्रयोग किया गया था, टास्क फिनिश्ड। तो ये सब का जो इस तरह से प्रयोग करके गोल्डी बरार को जानकारी दी गई थी। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जा रही थी कि किस तरह से गोल्डी बरार को जानकारी हुई, किस तरह से वो कौन से टच में थे, जो गोल्डी बरार जो कनाडा में छुपा हुआ वहां पर बैठा हुआ। बिल्कुल शंकर, बहुत सारी अपडेट्स जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है शंकर, और ऑपरेशन फिनिश्ड ये कोड इस्तेमाल किया गया था सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद, जब गोल्डी बरार को बताया गया। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। शंकर आनंद साडे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। ਜਿਹੜੀ अहम खबर सिद्धू मूसेवाला के कतलकांड के नाल जुड़ी है, उस दे विच दिल्ली पुलिस ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਚ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਸ ਬਣਾ ਲਿਆ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਜਮਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ